हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्योति क्लासेस में। आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ फैमिली लाइफ साइकिल यानी पारिवारिक जीवन चक्र। इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आज इसको हम ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। उसका रीजन यही है कि जब कोई चीज हम देख करके सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में बहुत ही अच्छे से फीड हो जाती है और लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहती है। तो ये देख लीजिए फैमिली लाइफ साइकिल, इसको मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए 4 तरह के स्टेजेस दी गई हैं। पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की स्टेज क्या होती है? 20 से 25 वर्ष यानी कि 20 टू 25 इयर्स के जो लोग आते हैं होते हैं वो फॉर्मेशन स्टेज के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन। 25 टू 40 इयर्स के जो लोग होते हैं वो एक्सपेंशन स्टेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन 45 टू 60 इयर्स के जो लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एज के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट स्टेज हमारी आती है डिसोल्यूशन, यानी कि 60 प्लस इयर्स के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो डिसोल्यूशन स्टेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। फॉर्मेशन एज में क्या होता है? 2 मेंबर्स होते हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, भाई शादी करके आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, न्यूली मैरिड कपल होते हैं, तो वो किस किस स्टेज के अंतर्गत आते हैं? फॉर्मेशन स्टेज के अंतर्गत। दूसरा एक्सपेंशन का मतलब यानी कि फैमिली साइज क्या होती है? रिड्यूस होती है, यानी कि इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्योंकि 25 टू 40 इयर्स के अंतर्गत आज जब वो उनकी स्टेज पहुंचती है, तब उसमें क्या होता है? उनके बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ वो ग्रो करते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली का विस्तार होता है। और फिर उसके बाद ये आप देख लीजिए। तो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, ये आप ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ नीचे से जब, ये देखिए, नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है? कि परिवार बढ़ रहा है, फैमिली ग्रोइंग कर रही है। और जब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका क्या मतलब है? कि परिवार छोटा हो रहा है, अर्थात फैमिली श्रिंकिंग कर रही है, ठीक है। ये देख लीजिए, फैमिली श्रिंकिंग कर रही है। ग्राफ एकदम नीचे की तरफ आ गया है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको? ग्राफ अच्छी तरीके से देखिए। तो 4 चरण, मैंने कल आपको 3 चरण ही बताए थे, आज इसमें मैंने एक चरण और ऐड कर दिया है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से, वैसे मैक्सिमम एग्जाम में आपको 3 चरण ही पूछे जाते हैं, बट मैंने आपको चौथा चरण भी आज बता दिया है। तो पहला फॉर्मेशन स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया, 20 टू 25 इयर्स की होती है। यहाँ 2 लोग शादी करते हैं और नया परिवार शुरू करते हैं। फैमिली स्टार्ट होती है 2 मेंबर से, इसीलिए ग्राफ नीचे से ऊपर बढ़ना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनकी फैमिली क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, बढ़ने वाली है, उनकी फैमिली का ग्रोथ होने वाला। सेकंड में जब वो आते हैं, वही मेंबर 25 से 40 इयर्स के हो जाते हैं, तो इस दौरान उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं और परिवार उनका बढ़ जाता है, ठीक है। ग्राफ ग्राफ सबसे ऊपर पहुंच जाता है, यानी मैक्सिमम मेंबर्स हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, यानी कि 45 टू 60 इयर्स। अब बच्चे बड़े होकर अलग अलग रहने लगते हैं, इसलिए ग्राफ नीचे आने लगता है। फैमिली साइज क्या होती है? कम होने लगती है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज होती है डिसोल्यूशन स्टेज, यानी कि 60 प्लस ईयर। अब परिवार में सिर्फ बुजुर्ग रह जाते हैं, ग्राफ सबसे नीचे पहुंचता है। इसका क्या मतलब है? पारिवारिक जीवन चक्र का अंत, यानी कि एंड ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। तो फ्रेंड्स, इस एक ग्राफ में हमने पूरा लाइफ साइकिल में क्या समझा इस ग्राफ के माध्यम से? पहले बढ़ना, ठीक, फिर घटना, यही जीवन का क्रम है। तो ये हमने आपको ग्राफ के माध्यम से आज आपको फैमिली लाइफ साइकिल अच्छे से एक्सप्लेन किया। फीडबैक दीजिएगा, कैसी क्लास लगी, ग्राफ के माध्यम से चीजें आपको समझ में आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। हो सकता है कल की क्लास वैसे डेली 9 बजे होती है, या फिर कल टाइम का शेड्यूल आपका चेंज हो, और टाइम शेड्यूल चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो इसीलिए जो है, बट मैं प्रयास करूंगी कि जो 9:05 पे आपकी क्लास होती है, उसी शेड्यूल पे आपको क्लास कल की मिले। और कल की क्लास देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम करेंगे पारिवारिक जीवन चक्र, जो हमने अभी देखा, इससे रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया या फिर नहीं। धन्यवाद।